ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बेरोबाना इसार खान। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। यहां MR9 से SIG लिंक रोड तक सड़क चौड़ी की जा रही है और इसके लिए सड़क किनारे बने 140 अवैध मकानों पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई है। मास्टर प्लान के तहत इंदौर शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसी के लिए 140 मकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई की तस्वीर मालवीय नगर इलाके की है जो आप देख रहे हैं। यहां नगर निगम की टीम दलबल के साथ पहुंची और 5 JCB, 5 पोकलेन मशीन्स की मदद से जो अवैध मकान यहां पर बने हुए थे उन्हें हटाया जा रहा है। कार्रवाई में किस तरीके की बाधा ना पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात की गई है। ये देखिए कितना बड़ा अवैध निर्माण गिराने का इस वक्त ये अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। पंजाब के होशियारपुर में एक किराएदार ने मकान मालिक की जमकर पिटाई कर दी और उसकी ये करतूत घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए, जिसपे आरोपी किराएदार मकान मालिक की बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें न्यू फतेहगढ़ इलाके से सामने आई, जहां पर धर्मपाल नाम के मकान मालिक को उसके किराएदारों ने जमकर पीटा, बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित धर्मपाल ने बताया ये किराएदार पिछले 4 साल से उसके घर पर रह रहे थे। जब भी वो उनसे घर खाली करने को कहता तो उससे बहस शुरू कर देते। बात बढ़ी तो किराएदार ने कुछ लोगों को बुला लिया, फिर घर के सामने ही मकान मालिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ अब जांच पुलिस कर रही है। राजस्थान के बीकानेर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां छुट्टी पर घर जा रहे सेना के जवान की जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में कोच अटेंडेंट ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर डाली। बताया जा रहा है ट्रेन में सेना के जवान की अटेंडेंट जुबैर मेनन से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद जुबैर ने सेना के जवान पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। सेना के जवान को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जवान पर हमला करने वाले कोच अटेंडेंट जुबैर मेमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ट्रेन में सेना के जवान की हत्या ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ही अब सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मामूली विवाद था और मामूली विवाद उस वक्त खूनी जंग के रूप में बदल गया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसका वीडियो सामने है। 2 युवक डंडे और धारदार हथियार लेकर आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जिसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से भी लोग डंडे लेकर आ रहे हैं। देखते ही देखते मारपीट महाभारत में बदल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्थिति बेकाबू हो गई। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मारपीट की यह घटना 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। वहीं दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। बदमाशों ने गोलीबारी कर पूरे इलाके को दहला दिया। इस गोलीकांड का CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने हेलमेट पहना हुआ है, एक बदमाश ने कपड़े से चेहरा ढका हुआ है। वीडियो दिल्ली के फर्श बाजार का बताया जा रहा है, जो फिरौती से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बदमाशों ने व्यापारी से फिरौती मांगी थी, लेकिन जब फिरौती नहीं दी गई तो फिर उसके घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अब पुलिस इसी CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह विभाग के एक्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मैनपुरी में तैनात DSP ऋषिकांत शुक्ला को SIT की जांच के बाद सस्पेंड किया गया है। जांच में पता चला DSP ने अवैध तरीके से 100 करोड़ की संपत्ति बना ली है। इसके लिए उसने कानपुर के अखिलेश दुबे से करीबियां बढ़ाई, फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाता था, अवैध उगाही करता था। अखिलेश दुबे की मदद से आरोपी DSP ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। 100 करोड़ की संपत्ति का वो मालिक बन बैठा। सस्पेंड हुआ आरोपी DSP लंबे वक्त तक कानपुर में तैनात रहा और इस दौरान ये काले धन का कुबेर बन गया। इस खुलासे के बाद अब लोग हैरान हैं।
ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराई गई तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी SIT ने कमिश्नर साहब को दी। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से ये बताते हैं कि आरोपी DSP करोड़पति बना कैसे और कैसे उस पर जांच के बाद ये कड़ा एक्शन अब लिया गया है। दरअसल अखिलेश दुबे का करीबी रहा है ये DSP जो अब जाकर सस्पेंड किया गया। उत्तर प्रदेश की गृह विभाग ने ये एक्शन लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई इस पर हुई है। DSP का नाम ऋषिकांत शुक्ला। ऋषिकांत शुक्ला पर एक्शन हुआ है। मैनपुरी में फिलहाल तैनात था DSP ऋषिकांत शुक्ला। SIT जांच पे पता चला इसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। इसने 100 करोड़ की संपत्ति बना ली है। ये कानपुर में करीब 10 साल तक तैनात रहा था। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इसने अब तक खड़ी कर ली है। SI से प्रमोट होकर ये DSP बना था ऋषिकांत शुक्ला, जो अब सस्पेंड कर दिया गया है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि SIT ने कैसे जांच में इस आरोपी DSP का पूरा पर्दाफाश किया है। SIT को इसके खिलाफ कौन कौन से अहम दस्तावेज सबूत मिले हैं। दरअसल SIT ने आरोपी DSP ऋषिकांत शुक्ला की जांच जब की तो DSP ऋषिकांत शुक्ला की अवैध संपत्ति का यह पर्दाफाश हुआ। DSP ऋषिकांत शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियां मिली हैं। बाजार में संपत्ति की कीमत करीब 92 करोड़ रुपए है। 1998 से लेकर 2009 तक यह DSP कानपुर में तैनात था। तैनाती के दौरान इसने अखिलेश दुबे से अपनी करीबियां बढ़ाई। अखिलेश दुबे गैंग फर्जी मुकदमे से उगाही करता था। कई बड़े नेताओं को भी ये गैंग फंसा चुका है। अखिलेश दुबे के साथ DSP ने कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली थी और इस तरीके से ये काला पैसा कमा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को टाइगर के खूब दीदार हो रहे हैं। बीते दिनों जंगल सफारी के दौरान एक बाघ अटखेलियां करता हुआ यहां नजर आया, जिसे देख पर्यटक रोमांच से भर गए। कई पर्यटकों ने बाघ को अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक वीडियो में बाघ आराम फरमाते हुए भी दिखा। जिस तरह बाघ नजर आ रहा है उससे टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अब काफी इजाफा हो गया है, क्योंकि आमतौर पर पर्यटक बाघ देखने आते हैं लेकिन बाघ दिखता नहीं। पर रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में लगातार बाघ नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब यहां पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थूक जिहाद का मामला सामने आया। यहां शादी की दावत में थूक कर तंदूर की रोटी बनाई जा रही थी। इसका वीडियो सामने आ गया, जिसमें दानिश नाम का लड़का है तंदूर की रोटी में थूकता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बुलंदशहर में एक दलित की बेटी की शादी थी। जब बारात आई तो एक बाराती की नजर दानिश पर पड़ी, जो तंदूर की रोटी में थूक रहा था। इसी को उस शख्स ने कैमरे में कैद किया, लेकिन जैसे ही रोटी में थूकने की बात लोगों को पता चली, लोग गुस्से में आ गए, हंगामा हुआ। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी दानिश को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उधर इटली के रोम शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ऐतिहासिक टावर का हिस्सा मरम्मत के दौरान ढह गया और इस दौरान मरम्मत में शामिल एक मजदूर टावर की पहली मंजिल पर फंस गया, जिसकी जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टावर में फंसा मजदूर कई घंटों तक भूखा प्यासा पहली मंजिल पर फंसा रहा। लगातार टावर का हिस्सा ढह रहा था। इसका मलबा नीचे गिर रहा था, जिससे रेस्क्यू करने वाली टीम को बहुत दिक्कत हो रही थी। हालात बिगड़ता देख रेस्क्यू में ड्रोन की मदद ली गई। उसकी तस्वीरों की मदद से रेस्क्यू टीम पहली मंजिल पर फंसे मजदूर तक पहुंची, जहां से उसे बाहर निकाला गया। इस हादसे में मजदूर घायल हुआ है। अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज जारी है। उधर फिलीपींस में तूफान कालमेगी की दहशत का दूसरा नाम बन गया है। जहां मध्य फिलीपींस की ओर बढ़ता ये समुद्री तूफान जमीनी इलाकों में जमकर तबाही मचा रहा है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि सड़क पर दरिया बहता नजर आ रहा है। गाड़ियां, घर, सब कुछ डूबा हुआ।
तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कैसे फिलीपींस के शहरों में समंदर उमड़ा है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। बहुत से लोग घरों की छत पर चढ़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। तूफान की वजह से जारी मूसलाधार बारिश से कई इलाके हैरान परेशान। हालात को देखते हुए बिजली की सप्लाई भी काटी गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल कुदरत के कहर में एक शख्स की मौत हो गई है। 10,000 लोग विस्थापित हुए। इधर उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां दबंगों ने एक युवक को पैर में गोली मार दी। बताया जा रहा है विवाद की शुरुआत हुई आपसी कहासुनी से, जिसके बाद दबंगों ने बंदूक निकाली और धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। इसमें गोली युवक के पैर में लगी। फायरिंग कर दबंग फरार हो गए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मामला ग्रेटर नोएडा के गोल चक्कर बिसरक थाने के पास का है, लेकिन जिस तरह से दबंगों ने गोली चलाई उससे पूरे इलाके में भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार में पहले दौर के प्रचार को लेकर सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रचार के आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं, जिसमें बार पलटवार तेज हो रहा है। आज बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। छठ को लेकर राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। खुद नहाने के लिए यमुना में अलग से पानी डलवाया, ये कहा राहुल गांधी ने। आम बिहारी यमुना के गंदे पानी में नहाने को मजबूर हुआ। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला, सुनिए। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे। यमुना के गंद में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा। और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा उसमें नहाएगा। हमारे मीडिया के जो मित्र हैं पाइप नहीं दिखाएंगे, वो गलती से किसी ने पाइप दिखा दिया। नरेंद्र मोदी कहते मैं नहीं नहाऊंगा। अब तो सच्चाई बाहर आ गई। तो फिर से उसी मर्यादाहीन अंदाज में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना को रत्नों की धरती कहा जाता है। यहाँ कभी भी किसी की किस्मत चमक सकती है, और ऐसे हरियाणा से आए एक शख्स की किस्मत पन्ना में आकर अचानक से चमक गई। पन्ना में हीरे की खदान लगाई थी, लेकिन उनकी किस्मत उस वक्त चमकी जब उन्हें 2 चमचमाते हीरे यहाँ पर मिले, जिनमें से एक 1.31 कैरेट का बताया जा रहा है, दूसरा 1.04 कैरेट का है। इन दोनों हीरों की कीमत लाखों में है। अब खदान लगाने वाले विजय सिंह इन दोनों हीरों को आगामी हीरा नीलामी में बिक्री के लिए रखने की तैयारी में। मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे हिंदी मराठी विवाद पर बयान देकर फंस गए हैं। इन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मराठी भाषा को मां बताया, हिंदी को मौसी बताया, और साथ ही साथ ये कह गए कि मां मर जाए तो चलता है, लेकिन मौसी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि मौसी मां से ज्यादा प्यार करती है। अब इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव भी करीब हैं। ऐसे में इस बयान पर सियासत और गरमाएगी, इसके भी पूरे आसार। एक बार बोलता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मराठी मेरी मातृभूमि, मेरी माँ है, तो उत्तर भारत मेरी मौसी है। और एक बार माँ मर गई तो चलेगा, लेकिन मौसी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है। तो माँ से ज्यादा प्यार आपने मुझे दिया है, तो यही प्यार मेरे साथियों के लिए भी बरकरार रखो, यही मैं कहूंगा और मेरे 2 शब्द खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
राजस्थान के झुंझुनू में एक युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग सन्न रह गए। अपनी प्रेमिका पर बेवफाई का आरोप लगाकर मोबाइल टावर पर यह युवक चढ़ गया, नीचे कूदने की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक मौके पर अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग कर रहा था और नीचे उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीर में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक का नाम सावंत नायक है, जो फिल्म शोले के वीरों की तरह अपनी प्रेमिका के लिए पहले मोबाइल टावर पर चढ़ा और फिर नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक प्रेमिका को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं थक हार कर पुलिस ने युवक की प्रेमिका को बुलाया, जिसके समझाने के बाद ये युवक टावर से नीचे उतरा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पूर्व प्रधान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है पूर्व प्रधान मुकेश कुमार घर से कल रात ट्यूबवेल पर सोने के लिए गए थे, लेकिन सुबह लाश जंगल में एक पेड़ से लटकी मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। लोगों की नजर पेड़ पर लटकी लाश पर पड़ी तो इसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच की जा रही है। मृतक प्रधान के घर में मातम पसरा हुआ है। पूरा मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाने के पास वाले गांव का है। मैंने कर दो। उधर महाराष्ट्र के पुणे में वो तेंदुआ पकड़ में आ गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने करीब 12 घंटे तक हाईवे पर जाम लगाया था, विरोध प्रदर्शन किया था। दरअसल पुणे के शिरूर इलाके में तेंदुए के हमले में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसी से नाराज होकर गांव वालों ने हाईवे जाम कर दिया था और उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। मृतक बच्चे के परिवार वालों ने कहा था कि जब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आता तब तक वो बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ सड़क पर 12 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ता देख वन विभाग फौरन एक्शन मोड में आया। आनंद फानन में तेंदुए को पकड़ लिया गया, जिसके हमले में बच्चे की मौत हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया और बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मागणी या निमित्ताने केली पाहिजे की या भागामध्ये बिबट प्रवण क्षेत्र म्हणून जाहीर करावं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाइक सवार बदमाश महिला से चेन लूटकर फरार हो गए। चेन लूट की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें नजर आ रहा है एक बाइक पर 2 बदमाश आते हैं। एक बदमाश महिला के पास जाता है, उसकी चेन खींचता है और साथी के साथ बाइक पर बैठकर फिर फरार हो जाता है। महिला शोर मचाती रह जाती है, बाइक सवार का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक दोनों लुटेरे भाग जाते हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के पाली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के एसी कोच के ऊपर विद्युत लाइन में आग लग गई। आग बढ़ती और ट्रेन उसकी चपेट में आती इससे पहले ही रेलवे विभाग के कर्मचारी चंदन सिंह गुर्जर ने बहादुरी दिखाई। वो ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, अग्निशमन यंत्र से उन्होंने आग बुझा दी और इसी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जब आग लगी तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की सांसें अटक गई थी। पर जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन पर चढ़कर रेलवे कर्मचारी चंदन ने आग बुझाई है, अब उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि अगर वो ट्रेन पर चढ़कर आग ना बुझाते तो आग बढ़ सकती थी। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की जान भी मुश्किल में आ सकती थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस वक्त हंगामा मच गया जब विवादित जमीन की नापजोक करने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों का विवाद युद्ध के मैदान में बदल गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कहीं थप्पड़ों की बरसात होने लगी तो किसी ने बेल्ट से हमला कर दिया। एक युवक ने तो अपने विरोधी पक्ष को मारने के लिए लकड़ी की बल्ली तक उठा ली। मारपीट इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों पक्षों की गुत्थम-गुत्थी काफी देर तक चलती रही और एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा गया। जिसके हाथ जो लगा उसी से वार करने लगा। कुछ नहीं मिला तो पैर से चप्पल निकालकर पिटाई शुरू कर दी।
सरेआम सड़क पर यह मारपीट राजस्व टीम की मौजूदगी में हुई। टीम वहां एक विवादित जमीन की नापतोल के लिए गई थी। टीम जैसे ही पहुंची वहां दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और उनसे बहस शुरू हो गई, जो कुछ देर बाद खूनी अखाड़े में बदल गई। पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम की अगुवाई नए नायब तहसीलदार कर रहे थे, जो बिना पुलिस सुरक्षा के ही अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच गए थे। भीड़ ने राजस्व टीम पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन टीम जान बचाकर भाग निकली। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। उधर बिहार के समस्तीपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब एक सब इंस्पेक्टर पर स्थानीय युवक को छात्रावास की तीसरी मंजिल से फेंकने का गंभीर आरोप लगा है। जैसे ही युवक के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने की जानकारी मिली, खबर आग की तरह फैल गई और वहां लोगों की भीड़ जुट गई। मार कर उसको कर दिया, दरवाजा पे पक्का पर फेंक दिया। उसके बाद भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने कॉलेज के गेट को बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की। लोगों ने वहां एक जनरेटर को भी पलट दिया। वहां की हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। दरअसल चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस फोर्स दल सिंह सराय पहुंची थी, जहां सुरक्षा कर्मियों को पीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल में ठहराया गया था। इसी दौरान कॉलेज चौक के एक एसआई की स्थानीय युवक मनीष कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद एसआई ने मनीष की पिटाई कर दी और उसे हॉस्टल में ले गया। वहां पर भी मारपीट की और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। वो जांच कर लेते हैं, हम लोग जांच कर लेते हैं। वो सभी जो है वो जांच का विषय है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा लिया है। हॉस्टल के आसपास फोर्स तैनात कर दी गई है। घायल मनीष कुमार का इलाज जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बदमाशों ने एक शराब की दुकान से लाखों रुपए और कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश शराब की दुकान के अंदर घुसे और सामानों को समेटना शुरू कर दिया। एक बदमाश कैश काउंटर के दराज में रखे नोटों के बंडल को निकाल रहा है, जबकि दूसरा बदमाश शराब की बोतल और कीमती सामानों को रख रहा है। चोरों ने करीब 1 लाख रुपए नकद, 5 पेटी शराब, एलसीडी टीवी, साउंड सिस्टम सहित कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता तब चला जब सुबह कर्मचारी दुकान पर पहुंचे। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए थे। वारदात से कुछ दिन पहले बदमाशों ने दुकान की रेकी भी की थी। रेकी करते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में दिखे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।